पावर 4 है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो दो का घात क्या होगा, 2 का घात 6 हो जाएगा। अगर पूछेंगे 5 का घात क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन मेरा रहेगा गुने रहेगा 7 पर पावर 6, तो पूछेंगे 7 का घात क्या हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा। इसी में पूछेंगे गुना रहेगा 7 पर पावर 14 रहेगा, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देना है, कितना 20 हो गया, तो बोलेंगे 7 का घात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी में पूछ देंगे 13 का घात कितना हो जाएगा, 13 पर 6 है, 13 का घात कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। चलो ठीक है, चल तो इसको देखते हैं। ये 6 है, 2 या 6 हो जाएगा। 12 है, 2 गुना 3 कर देते हैं। 30 है मेरा, 2 गुना 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30। चलो 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर पावर कितना है 4। चलो 3 कितना है 1 2 3, 3 पर पावर 3 पर पावर 3 गुने कितने हैं 5 पर पावर मेरा 1। हम पूछ रहे हैं 2 का घात, 2 का घात। चलो 2 का घात अगर हम पूछ रहे हैं तो 2 का घात जिसका हम पूछें 2 का घात क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा। इसी में पूछ देंगे 3 का घात क्या हो जाएगा, 3 का घात क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। हम पूछेंगे 5 का घात क्या होगा, 5 का घात क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। हम जिसका पूछेंगे उसका आपको आंसर दे देना है, ठीक है। चलो करते हैं क्या, 144 को पहले फैक्टर में कर देते हैं 2 से, 2 से 14 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से द्वितीया 6 द्वितीया 6 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर देखो 2 का 2 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से 2 9 18, फिर 3 से 3 3 9। चलो 144 बराबर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर कितना 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 हो जाएगा। फिर 3 पर पावर 2 हो जाएगा। हम 2 का घात पूछे, 2 का घात कितना होगा, 2 का घात मेरा 4 हो गया, ठीक है। अब कोई भी संख्या रहेगा x z y, कोई भी संख्या रहेगा, अगर पूछेगा 2 का घात पूछेगा 2 4 हो जाएगा, 2 का घात पूछेगा 4 हो जाएगा, 3 का घात पूछेगा 2 हो जाएगा। इसी में पूछ देगा 3 का घात क्या होगा, 3 का घात क्या हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या रहे, अगर जिस संख्या का पूछ देगा उसी का हम देखेंगे पावर, कितना पावर है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हमको विश्वास है इस ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। हम अगले चलते हैं। इसी पर पूछेगा पहले दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या तो क्या करेंगे, मौसौ गुना लौसौ बटे क्या हो जाएगा पहली संख्या, क्या हो जाएगा मेरा पहली संख्या। चलो ठीक है, इसी में पूछ देंगे हम पहली संख्या तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर मौसौ गुना लौसौ बटे दूसरी संख्या। चलो ठीक है, अगर इसी में हम पूछ देंगे आपको लौसौ बराबर क्या हो जाएगा मेरा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा मेरा मौसौ हो जाएगा, चलो ठीक है। अगर इसी में पूछ देगा मौसौ बराबर क्या हो जाएगा, चलो पूछेगा मौसौ बराबर क्या हो जाएगा, तो मौसौ बराबर क्या हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलो अब क्या करते हैं लौसौ, ये हो गया। अगर हम पूछेंगे लौसौ बराबर क्या हो जाएगा, फिर चलो लौसौ बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसौ, ठीक है। इसी में हम पूछ देंगे मौसौ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा मेरा लौसौ। चलो इस क्वेश्चन को अब
सूत्र को उतार लो। ये सब आपके लिए फॉर्मूला VBI है, आप इसको याद करके लिख के नोट करके आप याद कर लीजिएगा इसको। 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 जग 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा। चलो कर लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 18 का करो खंड, 2 9 18 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। चलो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब 20 का खंड करेंगे, 20 को करो, 2 1 का 2 हो जाएगा, फिर 2 1 का 2, फिर 2 5 10 हो जाएगा। अब लिख दो 2 गुना 5। अब देखना है क्या, अगर हमको मॉस और लॉस पूछे तो मॉस में क्या होगा मेरा, मॉस में क्या करेंगे हम, जो संख्या मिल रहा है हमको, जो संख्या मिल रहा है तीनों में वही लेना है। ये संख्या मिल रहा है और मिल रहा है, नहीं मिल रहा है छोड़ दो। मेरा मॉस इतना हो गया। अब लॉस निकालना है, लॉस निकालना है तो 2 हो जाएगा मेरा। इसमें लॉस में क्या होता है, 2 को भी अगर मिले कॉमन उसको भी ले लेना है। 3 2 2 ये मिल रहा है मेरा, 2 2 मिल रहा है, ये 2 2 ले लो इसको। अब चलो और भी मिल रहा है 2 2, नहीं मिल रहा है सबको उतार के गुना कर दो, ये 2 उतार के गुना कर दो, फिर 3 3 गुना कर दो, 3 3 हो गया और 5 गुना कर देते हैं। चलो गुना करते हैं तो देखो, अगर संख्या को अगर देखेंगे, अगर किसी भी संख्या गुना करो देखेंगे 2 और 5, अगर 2 5 रहे ना पहले उसको गुना करो, गुना करने में आसान होता है। क्यों, देखो कितना हो जाएगा मेरा, 2 दूनी 4 4 4 8 8 16 और 16 5 80 मेरा हो गया। कितना हो गया, 16 5 80 और 3 3 9 और 9 गुना 80 तो कितना 720 मेरा आंसर होगा। तुरंत आंसर हो जाता है। कितना हो गया, 720 हो गया। देखो 2 दूना 4 8 8 16 16 5 80 80 और 3 3 9 9 80 और 9 9 72, ठीक है। 720 मेरा आ गया लॉस, ठीक है दोस्तों। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन क्या है आपका, 12 15 20 का मॉस और लॉस ज्ञात करें। किस विधि से, अभी जस्ट बताएं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। चलो अब क्या करेंगे, 12 हो गया और 15 हो गया और 20 हो गया। चलो करेंगे 12 का खंड करेंगे, करो 2 छक्के 12 हो गया, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा। देखो 2 गुना 3 हो जाएगा, 15 हो गया, 15 का खंड करो 2 3 से, 3 5 15 तो 3 गुना 5 हो जाएगा। 20 का करेंगे खंड, 2 से कटाएंगे, 2 1 का 2, फिर 2 5 10, क्या आ जाएगा 2 गुना 5। अब क्या करेंगे, मौसम निकालो। मौसम में क्या बोले हैं कि तीनों में जो संख्या मेरा मिलेगा उन्हीं को लेंगे। देखो तो मिल रहा है, इसमें 2 नहीं मिल रहा है, 5 5 नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे, यदि कोई संख्या का कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या होता है, मौसम मेरा 1 हो जाता है। कारण कि कोई भी संख्या में एक तो छिपा है ना, एक तो छिपा हुआ है, तो एक तो मिल रहा है, एक तो मिल रहा है। तो याद रखना है, किसी भी संख्या में यदि मेरा कोई भी कॉमन नहीं मिलता है तो उसका मौसम 1 हो जाता है। अब लॉसम क्या करेंगे, निकाल लो। लॉसम क्या करते हैं, अगर संख्या 2 को भी मिल रहा है ना कॉमन, उसको भी नोट लिख लेते हैं। देखो ये मेरा हो रहा है 2 2, लिख लो इसको, ठीक है। अब चलो यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, चलो यहाँ लिख लो। अब चलो ये 5 मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है, इसको लिख लो। अब चलो 3 यहाँ भी मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है, चलो लिख लो। अब क्या बताए, यदि मेरा 2 और 5 रहे गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर गुना हमको करना है, अगर 2 और 5 रहे तो पहले हमको कोई भी संख्या रहे सबको छोड़ देना है। कोई तो पहले क्या गुना करेंगे 2 और 5 से, कितना हो जाएगा मेरा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 5 20, अब 20 तिया 60 हो जाएगा। चलो ठीक है। अब चलो आज हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए। फिर अब दूसरा टाइप चलते हैं क्वेश्चन। देखो दूसरा टाइप
क्वेश्चन कहता है क्या, 6 12 का मौसो 6 तो लॉसो निकाले। चलो देखते हैं, निकाल के देखो तो, ठीक है, लॉसो निकाले। दोस्तों यहाँ पर देखो क्वेश्चन कितना लॉजिक है, क्वेश्चन देखो कितना लॉजिक है। आपके चैप्टर में इसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक, आप उसको गौर, संख्या कुछ भी रहे एक्स वाई जेड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप क्वेश्चन का आप जो नियम पढ़िए, आप उसका जो नियम होता है उसका वो पढ़िए, आप ऊपर पढ़ने का ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। अब क्वेश्चन दूसरा क्या है, 6 और 12 का लॉसो कितना है 12, तो मौसम ज्ञात करना है हमको, मौसम। चलो देखो ना, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखना है, बस चुटकी में हल हो जाएगा क्वेश्चन को। हम क्या बोले, दो संख्या है, मान लेते हैं x और y है, मान लेते हैं x और y है, दो संख्या मेरा है, दो संख्या है और एक मौसम है। तो क्वेश्चन क्या बताए थे, पहली संख्या क्या बताए थे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लॉसो। क्या होता है, देखो पहली संख्या कितना 6 हो गया और दूसरी संख्या कितना 12 हो गया, मौसो कितना हो गया 6 हो गया, हमको लॉसो निकालना है ना। चलो देखो लॉसो निकालना है, अब चलो कटा दो, 6 1 6 हो गया, 6 1 6, तो लॉसो कितना निकल गया 12, लॉसो कितना निकल गया मेरा 12, हो गया मेरा आंसर। चलो अब हम लिखा है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या जाएगा, मौसो गुना लॉसो। चलो ठीक है, अब चलो पहली संख्या कितना है 6 है, दूसरी संख्या कितना है 12 है, मौसो हमको निकालना है, लॉसो दिया हुआ है 12 1 12, कितना हो गया मेरा मौसो 6 हो गया, मेरा मौसो कितना हो गया मेरा 6 हो गया, मौसो कितना हो गया मेरा 6 हो गया। अब चलो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अब अगले वीडियो में लेकर हम आते हैं। आज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है।